ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले जानने होंगे 7.1 में, जैसे हम जिससे क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकें। ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये हमारे पास अगर ये ए है, ये बी और ये सी है, तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस। और ये हमारे पास अगर हम थीटा इसको मानते हैं, तो ये थीटा के जो सामने की जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। ये है हमारे पास बेस। पाइथागोरस साहब ये बताए हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये तो हमारे पास पाइथागोरस परिमेय है, और ये बताया हुआ भी है और जानते भी हैं। ठीक है, अब जैसे हम कुछ आइडेंटिटीज पे बात करते हैं आज, तो आइडेंटिटी ये आपको याद रखना होगा। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा की, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ये होता है कॉसेक का उल्टा, तो यानी हम 1 में इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा। वैसे ही अगर हम कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 में सेक थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा की दो वैल्यू, एक तो साइन और कॉस के फॉर्म में होता है और एक कॉट के फॉर्म में होता है। तो जैसे ही हम इसको लिखते हैं, तो ये हमारे पास 1 में, जैसे देखिए हम इसको दोनों फॉर्म में लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन ये। अब जैसे ही ये वैल्यू आता है, तो हम यहाँ पे ये इसकी वैल्यू ये हो जाता है। अगेन जैसे ही हम टेन थीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो ये हमारे पास होता है 1 में कॉट थीटा, ये इसका उल्टा होता है। वैसे ही कॉसेक थीटा की अगर हम बात करें, तो इसी रेशियो से हम देख लेते हैं यहीं से। अगर 1 में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे इनको, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में, यहीं से जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, तो देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो हम जैसे ही इसको चेंज करेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 में कॉस थीटा। और कॉट थीटा की अगर हम बात करें, तो ये होता है कॉट थीटा की वैल्यू जो होगा, देखिए साइन और कॉस के फॉर्म में ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इनटू अगर हम इसकी बात करें, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू लिख सकते हैं बराबर 1 में टेन थीटा, ये भी होता है। ये तो सिर्फ कुछ बेसिक हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। हमें मेन जो फॉर्मूले बनाने थे, उस फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो यहाँ से आप चलते हैं, ये आपके पास हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको अब हम ट्रायंगल में देखते हैं सबसे पहले। तो ट्रायंगल में जैसे ही हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, जो हमारे पास वैल्यू होता है वो p/h होता है, और जो कॉस थीटा की वैल्यू होता है वो क्या होता है b/h। तो हम जैसे ही बात करें कि साइन थीटा p/h और कॉस थीटा b/h, तो इस ट्रायंगल में आप चल के और देख सकते हैं, या इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं क्या हमें 1 मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि 1 ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू क्या होगा, p हमारे पास क्या है, ये है, और b हमारे पास ये है। तो इस फॉर्मूले से जैसे भी हम इस पे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू
1 मिलेगा, वो भी आगे चल के बताएंगे। लेकिन देखिए अब हमारे पास जो मेन पढ़ना था ये तो पहले आपका मेन अब पढ़ना है, तो ये इक्वेशन को आपको याद रखना है हमेशा के लिए। जैसे ही हम इसको याद रख लेते हैं तो पहला जैसे देखिए क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे लिखना होगा बोथ साइड। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे ही हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे एक हमें अच्छा सा आइडेंटिटीज मिलेगा, ये मिलेगा बोथ साइड हमने साइन स्क्वायर थीटा से क्या किया, डिवाइड करना। तो साइन स्क्वायर थीटा से हम जैसे ही डिवाइड करते हैं तो देखिए आइडेंटिटी जब हम निकाल रहे हैं आइडेंटिटीज बनेगा। यहाँ पे भी हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा, हर जगह हमने डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू कट के तो ये 1 आ गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये हमें देगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको यूज आगे जो 7.1 है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज है। इससे हम 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें कि हमें सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर जाके माइनस में होगा, माइनस का होगा, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा अगर हम कहें कि सिर्फ हमें कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा तो हमें मिल गया, अब सिर्फ 1 हमें कब मिलेगा, तो ये देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और इधर से इसको ले आइए, तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, और हमेशा इस इक्वेशन में यूज में आएगा ही आएगा। जैसे ही अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसी इक्वेशन पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें बोथ साइड जो डिवाइड करना है, डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जैसे ही हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे जो ये हमारे पास मिलेगा वो ये 1 मिलेगा, और यहाँ पे 1 में कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सिर्फ tan स्क्वायर की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। उसके बाद अगर हमें 1 लाना है तो यहाँ पे देखिए ये 1 है ना, इसको इधर ले जाइए, यानी सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये tan स्क्वायर थीटा को इधर करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपके पास बेसिक कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। और उसके बाद हम चलते हैं 7.1 के कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे, ठीक है। इसको आप हमेशा के लिए एक बार करके देख लीजिएगा, ये बहुत यूजफुल है। और अगर आप कभी भूल भी जाते हैं गलती से तो आप इसको आराम से इजीली कहीं भी निकाल सकते हैं। बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको याद अगर है तो, अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो हम कहीं भी
कोई भी फॉर्मूला आप कन्वर्ट करके आराम से निकाल लीजिएगा। और वो एक्सरसाइज पे चलने से पहले हमें थोड़ा सा और देखना होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सिर्फ कॉट चाहिए इस इक्वेशन से, जैसे हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस हमारे पास 1 है। अगर हमें सिर्फ कॉट चाहिए तो देखिए ये इधर क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, और जैसे ही इधर ये रूट लगेगा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका कॉट थीटा का आ गया। और एक और बेसिक हम बताना भूल गए हैं, लेकिन चलिए वो भी बता रहे हैं। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए जैसे ही हमें अगर कॉसेक चाहिए था तो हमें कॉसेक थीटा इस फॉर्मूला से चलेंगे। कॉसेक थीटा से इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा, रूट यहाँ तक के, तो ये भी एक फॉर्मूला। वैसे ही अगर हमारे पास सिर्फ tan और सेक निकालना हो तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से हम जैसे ही निकालेंगे tan थीटा तो ये हो जाएगा स्क्वायर इधर हट के, यहाँ से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। और अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपके पास फॉर्मूला है। तो ये सब बेसिक है जिसको आप बस एक ही इक्वेशन से ना इधर उधर करके आप निकाल सकते हैं। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो साइन पे ही है। ठीक है, देखिए ऊपर में ही इसको हम देखें। देखिए जो हमारे पास है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहीं से सबसे ज्यादा तो अभी यहीं से यूज है फर्स्ट में। तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा की हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर हमारे पास कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है तो हम उसको आराम से बिल्कुल बेहिचक हम उसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू देना है तो हम उसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर हमें कॉस की वैल्यू पता करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो हम यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम इंटरचेंज करना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसके रूट में जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही हम कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं तो यहाँ पे इधर भी कॉस थीटा और इधर भी कॉस थीटा, तो ये वैल्यू सेम ही आ जाते हैं, इसीलिए हम करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है, आपको इसको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखिए जो जितने भी आइडेंटिटीज हम पढ़े हैं उस आइडेंटिटीज का यूज है इसमें। क्या बोला है कि एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन द टर्म ऑफ सेक थीटा। किसमें, इसमें सेक थीटा के फॉर्म में हमें चेंज करने हैं फॉर एंगल थीटा, यानी एंगल थीटा के टर्म में। तो देखिए अब क्या इसका मतलब करना है। तो जो भी ये जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे बुक में जो ये हमें ये दे रखा है ना,
ये टोटल टेबल RBSc की बुक है ये। ओके, जैसे ही ये जो टेबल दे रखा है, इस टेबल में जो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू है, साइन में ये आना चाहिए, कॉस में ये, टेन में ये, कॉट में ये, तो इस वैल्यू को हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ये वाली बात है। तो देखिए इंटरचेंज अब हमें करना है तो कैसे करेंगे, तो जितने भी आइडेंटिटीज हम देखे हैं उसी आइडेंटिटी से हम इसको चेंज करेंगे। पहला हमारे पास है सेक थीटा। सेक थीटा में आप जनरली सी जानते हैं कि सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 में कॉस थीटा। तो पहला तो हमारा यही आंसर मिल गया कि सेक थीटा को हम कॉस थीटा के अगर टर्म में लिखते हैं तो 1 में कॉस थीटा होता है। चलिए अब सेक थीटा को हमें क्या लिखना है, साइन थीटा के टर्म में, यानी हम सेक थीटा को साइन थीटा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी हम चलने के लिए कोई उपाय नहीं है, तो ये लिखेंगे 1 में कॉस थीटा। ठीक है, और ये पहले भी पढ़ चुके हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉस थीटा। लेकिन एक वैल्यू और पढ़े हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे ले चलते हैं बैक में। यहाँ पे आप पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस हमें निकालना है ना, तो कॉस थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा को हम साइन के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, बस यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना है, यानी ये हो जाएगा 1/रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को जैसे बताया गया है, 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके रिप्लाई करके देखिए। अगर ये वैल्यू आपको समझ में आ जाता है तो कभी भी पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे देखिए अब इसके हम आंसर दिखाते हैं, तो हमारे पास सेक थीटा के टर्म में दिया है 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपके पास बुक होगा तो आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारे पास साइन के टर्म में निकल गया। अब देखिए इसी को हम, आपको ये भी पता है कि tan के टर्म में हम कैसे चेंज करते थे, तो आप मन में याद कीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा, और मन में याद कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता था। क्या होता था, यहाँ पे ऐसे ही किए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें tan के टर्म में चेंज करना है, तो जैसे ही हम यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे, tan लाना है तो cos से, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो के 1 यहाँ पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे ही सेक स्क्वायर थीटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक थीटा, यानी ये भी हमारा आंसर आ गया, रूट अंडर 1 प्लस, या यहाँ पे लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या ये देखिए इसके सामने ये, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कोई सी भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। इसकी भी वैल्यू आप बुक में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी वैल्यू से, सेक थीटा की वैल्यू से ही अब हम यहाँ से यहीं से चलेंगे और यहाँ पे कॉट के फॉर्म में तोड़ लेंगे, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू मिला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे तो आप जानते होंगे कि tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हो, 1 में cot थीटा। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमारे पास स्क्वायर मिलेगा। तो बस इसी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं और पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे ही सेक थीटा बराबर
रूट अंडर 1 प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे ही हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लेते हैं तो इस देखिए अब एलसीएम हमें लेना होगा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हम मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर रूट अंडर, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लाइन और चलिए, लिखेंगे सेक थीटा बराबर रूट अंडर, तो देखिए रूट अब सिर्फ हम ऊपर वाले पे लगाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास कॉट के फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, कॉस के फॉर्म में आ गया, साइन के फॉर्म में आ गया, टेन के फॉर्म में आ गया, अब एक हमारे पास रह गया कॉसेक के फॉर्म में। ठीक है, एक लास्ट फॉर्म है तो वो भी देख ही लेते हैं, ये फॉर्म क्यों, जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू हम साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिखे थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा, और जैसे ही यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस थीटा लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या लिखेंगे 1 अपॉन में रूट अंडर कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा आया हमें पता लग गया कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा तो हमें मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर अगेन सेक थीटा बराबर 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा मिला, इसको फिर इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन रूट अंडर, ये एलसीएम आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अगर यहीं से इस वैल्यू को चेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ पे जैसे ही हम लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइए अपॉन में स्क्वायर हटा देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। इसको इंटरचेंज कर दीजिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा अपॉन में रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टोटल